बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम हुरूफ़ जार के बारे में या मुख्तलिफ़ और लफ्ज़ भी कुछ थोड़े से पढ़ेंगे। सबसे पहले हुरूफ़ जार का मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुरूफ़ जार आसान आसान से लफ्ज़ होते हैं जो दो या तीन लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं। उनको हमने तकरीबन हर जुमले में इस्तेमाल करना होता है। ये जुमला कंप्लीट करने के लिए हुरूफ़ जार होते हैं, तो मैं वो उनकी प्रैक्टिस भी आपको कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले काफ अलिफ का लिखते हैं। काफ अलिफ का लिखने का ये स्टाइल होता है, आपने इस तरह नहीं लिखना। ऐसे लोग करके ऐसे कर देते हैं, ये गलत होता है। इस तरह आपने नहीं लिखना। काफ अलिफ का हमेशा इस तरीके से होता है। उसी तरीके से काफ़िए की, इसमें नुक्ता मुदव्वरा नंबर 3 का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या छोटिए की है, फिर क्या बड़िए के है। ठीक है, हर लफ्ज़ को लिखने का एक स्टाइल होता है, एक तरीक़ाकार होता है। इसी तरीके से क्या वा को भी लिख देते हैं ये। इसी तरीके से हुरूफ़ जारा में और बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं, जैसे नून बड़िए ने है। इसी तरीके से सीन बड़िए से है। क्या तक। इसी तरीके से पर। ठीक है जी, और कुछ और अल्फाज हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। जैसे 13 हम लिखते हैं, तो लिखने का तरीक़ाकार ये है, ते के बाद स्लाइड डाल के ये स्लाइड वाली रे डालते हैं। 13 तेरी या तेरे लिखने के लिए, तो ये तरीका। इसी तरीके से मेरा जब लिखना है या मेरी लिखना है, तो इसका भी स्टाइल यही होता है कि ये स्लाइड डाली जाती है, जबकि अक्सर लोग दंदाना डाल देते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। ये मेरी लिख देते हैं। इसी तरीके से हम, ये मीम एक ही हुक्म आने के बाद नीचे ये मीम लिखी जाती है, ये हम बन जाता है। इसी तरीके से हमें अगर लिखना है, ये फिर ऊपर जाएगा, ये हमें बनेगा। इसी तरीके से तुम्हें अगर लिखना है, तो उसमें ये वाली हे का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो दूसरी हे का इस्तेमाल होगा, दो चश्मी है ये वाली। अब अक्सर आप लुग़त वगैरह में, डिक्शनरी वगैरह में देखेंगे, तो ये जो हे है, इसका रिवाज ज़्यादा हो गया कि अगर दरमियान में आप हे लिखते हैं तो ज़्यादातर यही लिखी जा रही है। इसी तरीके से तुम लफ्ज़ है, हम और तुम तकरीबन एक जैसे ही हैं, सिर्फ इसका ते है और उसका शुरू में हे है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं मुझे। ये मीम बनाने के बाद जीम और फिर ये स्टाइल होता है इसको मुझे को लिखने का। इसी तरीके से लेकिन कैसे लिखते हैं, ये ज़रा मैं आपको बताने लगा हूँ। ये लेकिन, ये लेकिन का लफ्ज़ इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरीके से हैं, ये तरीक़ाकार होता है। इसी तरीके से मैं, एक तो मीम इस तरीके से बना के आप मैं लिख सकते हैं, मैं या मैं, और दूसरी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ये दोनों मैं की ही मीम की ही शक्लें हैं, ये दोनों मैं ही लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हुरूफ़ जारा समझ आ गए होंगे। इनको लिखने का तरीका भी आप सीख लेंगे। तो सबसे पहले लफ्ज़ जो काफ अलिफ का मैंने लिखवाया है, अक्सर बच्चे ये इस तरह गलत लिख देते हैं। इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने काफ अलिफ का सही तरीके से लिखना है, जो इसको लिखने का तरीका है। उम्मीद है कि आपको ये सबक इंशाअल्लाह पसंद आएगा और आप बहुत ज़्यादा मशक़ करने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही बेहतरीन उर्दू में हो जाएंगे।
तो बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की चाहिए, तवज्जो चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। न सिर्फ ख़ुद फ़ायदा उठाएं बल्कि अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों, क्लास फ़ेलो वगैरह को भी ये चीज़ भेजा करें ताकि उनको भी ये चीज़ फ़ायदा दे। तो इंशाल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।